बोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी। तो नहीं ये गलत कहाँ है, इसमें तो तारना मतलब हुआ कि देखना। तो हमने भी कह दिया पंडा पुजारी भूमिहार तिवारी सकल तारना के अधिकारी। हम भी जब बोल रहे मतलब देखना, औरत को देखना अच्छी बात नहीं है, दूसरे की औरत को कहते हैं ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी। भाई दूसरे की बीवी को तारना अच्छी बात नहीं है, उससे अच्छा इस कहावत तारना मतलब देखना, कहावत बदलिए मिश्रा तिवारी भूमिहार पांडे सकल तारना के अधिकारी। इनको तारिए भाई, कब तक इनको तारते रहेंगे। इस देश में जितने तमाम धर्म ग्रंथ हैं उसकी समीक्षा होनी चाहिए, तमाम धर्म ग्रंथों की समीक्षा हो कि तारना के अधिकारी इस देश का ओबीसी ही क्यों होगा, औरत ही क्यों होगी, ये तो समीक्षा होनी चाहिए ना। मोदी सरकार हमेशा से अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाली सरकार है, मूर्खों की सरकार है। बागेश्वर धाम बाबा जैसे मूर्ख बाबाओं के साथ ही ये धर्म बचाएंगे, राम रहीम जैसे बलात्कारी के बाबाओं का समर्थन करके ही ये धर्म बचाएंगे, राष्ट्र बचाएंगे। मुझे तो वह एक किस्म का मानसिक रोगी लगता है बागेश्वर धाम, और मानसिक रोगी है यह जो सरकार है ना, यह मूर्खों के भरोसे टिकी हुई सरकार है। यह जो है गधों के भरोसे टिकी हुई सरकार है। ऐसे मूर्खों के बदौलत ही इनकी सरकार चल रही है। जिन गधों को बोलने की तमीज नहीं, जिन गधों को पत्रकारिता का ABCD नहीं आता, वो नेशनल चैनल के एंकर बने हुए हैं, वो पत्रकार बने हुए हैं। इस देश में 2014 के बाद जब से संघ की सरकार आई है, तब से इस देश में विज्ञान ताखे पर रखा गया है, अंधविश्वास का बोलबाला है, मूर्खता का बोलबाला है, जाहिलियत का बोलबाला है। आप तर्क की बात, विज्ञान की बात इस देश में अब नहीं कर सकते। तो आप लोगों को तो गंवार फिर ये तो गलत है। मनु क्या कहता है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी। तो नहीं ये गलत कहाँ है, इसमें तो तारना मतलब हुआ कि देखना। तो हमने भी कह दिया पंडा पुजारी भूमिहार तिवारी सकल तारना के अधिकारी। हम भी जब बोल रहे मतलब देखना, तारना मतलब देखना, तो देखने की बात है। हाँ देखो मतलब आप कितना शूद्र को कब तक देखोगे, और औरत को हिंदू विरोधी हो जाएंगे। और औरत को देखना अच्छी बात नहीं है, दूसरे की औरत को कहते हैं ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी। भाई दूसरे की बीवी को तारना अच्छी बात नहीं है, उससे अच्छा इस कहावत तारना मतलब देखना, कहावत बदलिए मिश्रा तिवारी भूमिहार पांडे सकल तारना के अधिकारी। इनको तारिए भाई, कब तक इनको तारते रहेंगे आप भावनाओं को भड़का रहे हैं। देखे हिंदू धर्म भाई इतनी कमजोर भावनाएं हैं तो भड़क जाए, इतनी कमजोर भावनाएं हैं तो कमजोर भावनाओं का अचार डालिए। इतनी कमजोर भावनाएं हैं, इतने कमजोर भावनाएं हैं तो अचार डालिए इन भावनाओं का। तो क्या लगता है ये धर्म शास्त्र जो महिला विरोधी है? महिला विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं, पिछड़ा विरोधी है, ओबीसी विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है, संविधान विरोधी है, विकास विरोधी है, और इस देश के आम जनता के खिलाफ है। तो आप क्या चाहते हैं, समीक्षा हो? नहीं, समीक्षा तो होनी ही चाहिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इस देश में जितने तमाम धर्म ग्रंथ हैं उसकी समीक्षा होनी चाहिए, तमाम धर्म ग्रंथों की समीक्षा हो कि तारना के अधिकारी इस देश का ओबीसी ही क्यों होगा, औरत ही क्यों होगी, ये तो समीक्षा होनी चाहिए ना। समीक्षा होगी तो जहाँ गलत होगा हम फिर से लिखेंगे। कब तक दूसरों की औरत को ताड़ोगे, कब तक शूद्रों को ताड़ोगे? नहीं ये मूर्खताओं भरा देश है। देखिए भाई इस देश के बारे में कहा गया है सपेरों मदारियों जादूगरों का देश है, कुछ नहीं होना जाना है, ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन क्या है कि इसका एक फेज है, इसका एक दौर होता है। कब तक रहेगा? एक फेज है, यह फेज भी गुजर जाएगा। मूर्खता बहुत दिन तक नहीं चल सकती है। ठीक है, मूर्ख जो है अभी शासन कर रहे हैं, मूर्ख जो है बहुसंख्यक हैं, तो मूर्खता का दौर चल रहा है, यह दौर भी चला। वोट देने वाले बिल्कुल मूर्ख हैं, ऐसे लोगों को वोट देने वाले मूर्ख हैं, भयंकर मूर्ख हैं, जाहिल हैं, उसमें क्या संदेश? बागेश्वर धाम कब जा रहे हैं आप? नहीं हमें क्या जरूरत पड़ा है बागेश्वर धाम जाने का, हम तो कुछ खोया तो हम तो भारतीय संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम तो डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं। जाना होगा तो संसद जाएंगे, विधानसभा जाएंगे, हम धाम मंदिर मस्जिद जाकर क्या करेंगे? मीडिया को क्या हो गया है? 24 घंटे मीडिया में बहस इसी बात की चल रही है, वो बागेश्वर नाथ धीरेन्द्र शास्त्री हो क्या गया है उनको? मतलब इतना अवैज्ञानिक, इतना अतार्किक बात करने वाले व्यक्ति पर
पूरे दिन 24 घंटे मीडिया पर चर्चा चल रही है। एग्जाम्पल दीजिए। जितनी भी बातें करे वो कर क्या रहा है, वो कह रहा है कि हम रावण से बात कर लिए, हम हनुमान के साथ 11 साल के साथ से। यार ये क्या बेवकूफ़ाना भरी बातें हैं, जो हमारा कुछ हट नहीं हो रहा है इससे। हमें सिर्फ दुख यह इस बात का है कि भारतीय संविधान की वो बड़े बड़े एंकर कह रहे हैं बाबा के दर्शन हो गए। चमत्कारी है, मैं भी कर रहा है वो। भाई मैं बता तो रहा हूँ कि शर्म की बात उनके लिए है ना। आप बताइए ना कि मीडिया का आप रोल देख लीजिए, किस तरह मीडिया काम कर रहा है। दिन रात दिखाए जा रहे हैं, उसकी मूर्खताओं का टेलीकास्ट कर रहे हैं, उसकी मूर्खताओं को रिपीट करके दिखा रहे हैं। पूछ रहे हैं कि दीपक चौरसिया एक मीडिया है जो पीके एंकरिंग कर रहा था, जी में आ गया, वो सही जगह आया है। दीपक चौरसिया उससे पूछ रहा है कि रावण का मोबाइल नंबर हमको भी दो, हम उससे बात करेंगे। यार ये मूर्खताओं का देश है, गधों का देश बना के रख दिया इस तरह के गृह मंत्री। और ये राष्ट्रीय स्तर पर जो है ये चल रहा है। नहीं, एमपी के गृह मंत्री आप बात कर रहे हैं। मैं सुबह एक चैनल पे देख रहा था, यहाँ का बीजेपी का सांसद मनोज तिवारी, महाराष्ट्र का जो है डिप्टी सीएम और सीएम रह चुका है देवेंद्र फडणवीस, ये सब उसका जो है पैर पकड़ रहे हैं। इससे तो ये भी पता चलता है कि बीजेपी भी मूर्खों की पार्टी है। जो लोग इन राजनीतिक दलों को भी सपोर्ट करते हैं उनको भी समझ लेना चाहिए। बना देते हैं वो सबके। हाँ तो दिख ही रहा है। और इस खत्म कर देंगे भाई। इस तरह बिगड़े काम बनाने वाले लोग आप देख लीजिए ना किस तरह से आने वाले समय में जेल में होंगे, वो भी बता देंगे वो। हाँ तो यही यही अब इस देश में यही बच गया है कि किसकी कौन गर्लफ्रेंड है, किसका पर्स खो गया, और ये सब मूर्खता करने वाला आदमी राष्ट्रीय मीडिया पर छाएगा। मेरे हिसाब से यह आदमी जिस तरह से अवैज्ञानिक अतार्किक बात करता है, यह भारतीय संविधान का साफ उल्लंघन हो रहा है। क्या लगता है भारतीय संविधान जो है वैज्ञानिकता जी। मोदी सरकार अंधविश्वास को बढ़ावा दे रही सुधा जी। मोदी सरकार हमेशा से अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाली सरकार है, मूर्खों की सरकार है। इस सरकार में देखिए ना, जो है एक कौन सन्यासी है सिरसा वाला, वो 7 बार 8 बार जो है वो पैरोल पे आ जा चुका है। अभी फिर फिर से पैरोल, वो फिर पैरोल हो गया आ जा रहा है। तो यह जो है असल में क्या है कि यह जो सरकार है ना, यह मूर्खों के भरोसे टिकी हुई सरकार है। यह जो है गधों के भरोसे टिकी हुई सरकार है। ऐसे मूर्खों के बदौलत ही इनकी सरकार चल रही है। पढ़ा लिखा होशियार आदमी जिसके अंदर वैज्ञानिक चेतना हो, वह आदमी भला क्यों वोट देगा इस सरकार को? वह इस सरकार को क्यों पसंद करेगा? जो सही मायने में डेवलपमेंट पसंद करता हो, जो सही मायने में जो है जनता के मुद्दों को पसंद करता हो। आप लोग उसके पीछे पड़ गए हैं। 26 साल का किस बात का चमत्कार भाई? महाराष्ट्र से जब मानव जी ने चैलेंज किया तो भाग गया और कहता है कि जो है चमत्कारी बाबा है। भाग क्यों गए भाई? चमत्कार दिखाओ ना, भाग क्यों? मीडिया को चमत्कार को दिखाया। हाँ मीडिया तिवारी, हाँ मैंने देखा ना वो तिवारी आके। भाई यह मीडिया भी चमत्कार पे ही चल रही है। भारत ऐसे देश में राष्ट्रीय मीडिया में ऐसे पत्रकार हैं, तो इसको आप चमत्कार नहीं मानते हैं क्या? एक दिन पहले मुझे तो इस देश में ऐसे पत्रकारों का जो अस्तित्व है वही होना अपने आप में चमत्कार है। और ऐसे लोग जिसका काम सिर्फ तलवा चाटना है, इस देश में पत्रकार की उपाधि लिए हुए हैं, पत्रकार बने हुए हैं, इसको आप लोग चमत्कार नहीं मानते। हम तो इसको चमत्कार मानते हैं कि जिन गधों को बोलने की तमीज़ नहीं, जिन गधों को पत्रकारिता का ABCD नहीं आता, वो नेशनल चैनल के एंकर बने हुए हैं, वो पत्रकार बने हुए हैं, वो राष्ट्रीय मुद्दों पर बहस कर रहे हैं भाई। हाँ तो बस उनकी योग्यता ही यही है। राष्ट्रवादी भी योग्यता नहीं है, उनकी योग्यता सिर्फ जो है जनेऊ है। उनकी योग्यता यही है। पत्रकारिता का जो न्यूनतम जो योग्यता होती है वो भी उनको नहीं पता है। पत्रकारिता का क्या होता है वो भी उनको नहीं पता है। वो लोग पत्रकार बने फिरे हुए हैं। 9 बजे जो है पूरा देश का जो मुद्दा है वो एजेंडा सेटर है देश का। और ऐसे लोगों के साथ सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है, ऐसे लोगों के साथ इस देश के प्रधानमंत्री के संबंध है। प्रधानमंत्री ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं। हाँ धर्म ही बचा रहे हैं, पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, धर्म ही बचा रहे हैं। वो धर्म ही अभी, और इसी तरह के मूर्ख बागेश्वर धाम बाबा जैसे मूर्ख बाबाओं के साथ ही ये धर्म बचाएंगे। राम रहीम जैसे बलात्कारी के बाबाओं का समर्थन करके ही ये धर्म बचाएंगे, राष्ट्र बचाएंगे। ऐसे धर्म
ऐसे धर्म से इस राष्ट्र को भगवान ही बचा सकता है। एक नोटिस आपने क्या, बागेश्वर धाम वाले बाबा जब बात करते तो कूदते हैं, वो तालियां भी बजाते ताली हैं। हंसते हैं अजीब तरीके। नहीं, आप उसको हंसते हुए देखिए, पता नहीं, मुझे तो वह एक किस्म का मानसिक रोगी लगता है बागेश्वर धाम, और मानसिक रोगी है। और उस आदमी की सही जगह मुझे पागल खाना लगता है, जिस तरह का उसका व्यवहार। सरकार बदली तो जाना चाहिए, क्या तो लग रहा पागल है? खाने के लायक ही है ना बागेश्वर धाम वाला बाबा। विज्ञान पर अंधविश्वास हावी हो रहा है। मुझे लगता है कि ये हिंदू धर्म का जो है बुरा गति होना शुरू हो गया है। हिंदू धर्म अपनी दुर्गति को प्राप्त कर रहा है। एक उज्जट टाइप का आदमी, यार मतलब इतना गधा टाइप आदमी है जिसको न बात करने की तमीज है, न ही हंसता है, बिल्कुल गधे की तरह करता है। और ऐसा आदमी जो है हिंदू धर्म का बाबा बना हुआ है। मुझे लगता है कि ये हम लोगों को इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनके जो फॉलोअर हैं, उनके जो भक्त हैं, उनको ज़्यादा चिंता करनी चाहिए। क्या इस टाइप का उज्जट व्यक्ति जिसको बात करने की तमीज़ नहीं है, जो मूर्खतापूर्ण हरकतें करता है, ऐसा व्यक्ति हिंदू धर्म का सबसे सम्मानित धर्म गुरु होगा? ये तो हिंदू धर्म को मानने वालों के लिए शर्म धर्म की को बात है। बचा रहे हैं वो। ना ऐसे बचेगा सनातन धर्म। हम सनातन धर्म में न होते हुए भी, उसको न मानते हुए भी, कम से कम हम उसका ऐसा दुर्गति नहीं चाहेंगे कि इस तरह का है सनातन धर्म का कोई धर्म गुरु हो मान्यता प्राप्त।